हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत गजब होंगे। तो चलिए फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं है, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन आप समझे हो, हर साल सीबीएसई अपना सैंपल पेपर निकालती है बच्चों के लिए, ठीक है। मॉडल पेपर, तो उसमें सीबीएसई ने पूछा था ये, ठीक है। 23-24 में पूछा था, वैसे एमसीक्यू, लेकिन क्वेश्चन बहुत गजब है। और हम ये भी कह सकते हैं आपसे कि यही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन दे दिए हैं एमसीक्यू में, और यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, अलग से सोल्व करने के लिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी। ओके, तो चलिए बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या कहा है, अ लाइन वेक्टर ओपी इन स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर बिलो हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2√2 यूनिट्स। ये विच ऑफ दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ओपी, है ना। ये आपको क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस स्पेस में आपका लाइन ओपी है, ये देखो ओपी लाइन, है ना। अब इस लाइन ओपी का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2√2। तो हमें इस लाइन ओपी के डायरेक्शन रेशो बताने हैं, कौन से होंगे। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन वो सही है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, ये ओपी आपकी देखो देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये लाइन आपकी ओपी है। अब ये देखिए, ये जो लाइन ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ओपी आपकी ये रही, एक्स एक्सिस ये रहा, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, है ना। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, तो जो एक्स एक्सिस के साथ है वो क्या होता है हमारा अल्फा, ठीक है। अब देखना है y के साथ कितना बनाती है, ये OP और ये y एक्सिस कितने का बना रही है, 45 डिग्री। इसका मतलब बीटा कितना हो गया है, 45 डिग्री। अब देखना है z के साथ, ये रहा आपका z, ये रहा OP, कितने डिग्री है, 60 डिग्री। इसका मतलब गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल मिल चुके हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, जो बना रही थी लाइन ओपी, है ना। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो कोस अल्फा निकालते हैं, तो कोस अल्फा मतलब 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, अब निकालते हैं कोस बीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब निकालते हैं कोस गामा, कोस गामा की वैल्यू 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। मतलब आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आ चुके हैं, 1/2, 1/√2 और 1/2, ठीक है। हमें लेकिन डायरेक्शन कोसाइन नहीं बताने हैं, हमें डायरेक्शन रेशो बताने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं, डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, तो हमें क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो ओपी है, ओपी के ये डायरेक्शन रेशो कोसाइन आ चुके हैं, रेशो निकालने हैं। और ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिया हुआ है, 2√2। क्या दिया हुआ है, 2√2। तो इन तीनों में 2√2 से मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, है ना। यहां से आपके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे ABC। तो A की वैल्यू क्या होगी, 1/2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया है, √2, ठीक है। यहां से B 1/√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करनी है, √2 से √2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2। और यहां से C 1/2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये भी क्या आ जाएगा, √2। फाइनली हमारे जो डायरेक्शन रेशो हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं, √2, यही है हमारा आंसर है, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, था ना बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, मस्त, ठीक है। ध्यान रखना 2√2। अब आप ये भी सोचोगे कि 2√2 से मल्टीप्लाई ही क्यों की है ना, मैग्नीट्यूड से, क्योंकि कोस अल्फा क्या होता है, x/√x² + y² + z², ठीक है। जहां √x² + y² + z² क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब वहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, कोस अल्फा इंटू √x² + y² + z²। कहने का मतलब x y z की वैल्यू मान लो आप, चाहे ABC मान लो उन्हें, ठीक है।
तो जब वहां से निकालते हैं तो उनमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई होती है। सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, ध्यान से देखना, वहीं से सिस्टम है। फिलहाल ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मोटा मोटा ध्यान रखें। डायरेक्शन कोसाइन निकाल के उसमें अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।